Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. Dear student, now we discuss about importance of biodiversity. Dear students, bios means, जल्दी से बताइए, ग्रीक भाषा का शब्द है बायोस मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स फॉर्म, यानी कि जो जीवन को फॉर्म करे। ठीक है, सबसे अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेनी फॉरेस्ट में पाई जाती है और सेकेंड नंबर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी कोरल रीफ में पाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ इनॉर्मस वैल्यू टू अस, बहुत ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है। पहला पॉइंट, इकोलॉजिकल वैल्यू, पारिस्थितिक वैल्यू क्या है इसकी। वाइल्ड लाइफ मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। तो जो वाइल्ड लाइफ है ये मेंटेन करता है, ये बैलेंस करता है, नेचर की एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है इन अ फूड चेन एंड द सर्कुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। यह जैवीय और अजैवीय वातावरण के बीच न्यूट्रिएंट्स को, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। दे मेंटेन द ऑक्सीजन साइकिल, यह ऑक्सीजन साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वाटर साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड द नाइट्रोजन साइकिल इन द एटमॉस्फेयर। ये तीनों प्रकार की साइकिल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ट्रीज prevent flood as well as drought, serve as habitat for many animal and make the environmental clean and fresh। जो पौधे हैं वो प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं बाढ़ को, सूखे को। ठीक है, सेवरल एज हैबिटेट, और बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए ये आवास का कार्य करते हैं। ठीक है, और एनवायरमेंटल को क्लीन रखते हैं और फ्रेश रखते हैं। तो ये पौधों का कार्य होता है, पेड़ पौधों का कार्य होता है। यू हैव रीड अबाउट ऑल दिस बिफोर, और आप ये सब पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। सॉइल इरोजन, भूमि का कटाव, इज प्रिवेंटेड बाय द ट्री, पौधे ही, पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, भूमि का कटाव रोकते हैं। भाई इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, ये मिट्टी को कटने नहीं देती आसानी से। द रूट्स ऑफ ट्री एक्ट एज सॉइल विंडर, ये सॉइल को वाइंड कर लेती हैं, बहुत तेज़ी से पकड़ लेती हैं। दूसरा पॉइंट हम स्टडी करेंगे रिसर्च वैल्यू। प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डिस्कवरिंग न्यू प्रोडक्ट लाइक ड्रग्स, मेडिसिन्स, बेवरेज, etc. Some animal like pigs and rat are used to prepare vaccine against various disease. Plants and animals serve as gene bank for obtaining improving variety in agriculture and animal husbandry. अगर हम रिसर्च वैल्यू की बात करें तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे मोस्टली स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं रिसर्चर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए, इंजीनियर्स बनने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पेड़ पौधों पर रिसर्च करनी होगी, आपको पेड़ पौधों की मेडिसिनल वैल्यू को जानना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप ये मत समझिए कि सारे के सारे प्लांट की रिसर्च वैल्यू हमें पता चल गई है, हमें हर एक प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू हमें पता है। नहीं, हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन काफ़ी मात्रा में नहीं है। जब आप 12th क्लास में आएंगे और 12th क्लास के बाद जब हायर एजुकेशन में आप आएंगे तो आपको प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू पता करनी होगी। उसके लिए आपको साइंस को थोड़ा मन लगा के पढ़ना होगा। तो प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कोप, बहुत सारे स्कोप हैं बायो के अंदर, बहुत सारे स्कोप हैं फॉर डिस्कवरिंग न्यू प्रोडक्ट। आप यहाँ पर प्लांट और एनिमल की हेल्प से बहुत नए नए प्रकार के प्रोडक्ट डिस्कवर कर सकते हैं, लाइक ड्रग्स, दवाइयाँ। हम सबसे पहले दवाइयाँ देखेंगे, मेडिसिन्स देखेंगे, बेवरेजेस यानी कि जो पीने वाले हैं,
खाने पीने वाले जो हैं इन सबको हम सर्च करेंगे यहीं से। सम एनिमल लाइक पिग्स एंड रैट आर यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन। हम डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल नहीं करते, रिसर्च करते हैं जब हम, तो हम डायरेक्ट ह्यूमन का ट्रायल नहीं करते, पहले हम एनिमल्स पर ट्रायल करते हैं। अपने मेडिसिनल डोज का हम ट्रायल एनिमल्स पर करते हैं। तो पिग्स और रैट जो हैं वैक्सीन बनाने में हेल्प करते हैं। वैक्सीनेशन है क्या? वैक्सीन मीन्स हम उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया वायरसेस का डीएनए जो है उसी के अगेंस्ट क्रिएट करते हैं। दैट्स मीन्स हम उसी में ऐसा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं जो कि अपनी ही वैरायटी के बैक्टीरिया और वायरसेस को मारना स्टार्ट कर देता है। बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में बहुत सारे वैक्सीनेशन हुए होंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्व एज जीन बैंक। जीन क्या है? द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए या हेरिडिटी मटेरियल, आप ये पहले से ही पढ़ चुके हैं। डीएनए छोटे छोटे जीन के टुकड़ों से मिलने से बना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स को जीन बैंक के रूप में हम प्राप्त करेंगे और इम्प्रूव करेंगे वैरायटी को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में और एनिमल हस्बेंड्री में। कृषि में और एनिमल हस्बेंड्री में भाई हम एनिमल्स के जीन को भी इम्प्रूव करेंगे। भाई हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छी वैरायटी दें। जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो क्या आप देश को अच्छी वैरायटी नहीं देंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करना चाह रहा हूँ पल्स रिसर्च सेंटर कानपुर का। कानपुर का पल्स रिसर्च सेंटर कुछ गत वर्षों से कोई भी नई वैरायटी नहीं दे रहा। तो मेरे कितने प्यारे स्टूडेंट कल को बॉटनिस्ट बनने के बाद, रिसर्चर बनने के बाद एक मतलब हमारे देश को नई वैरायटी की पल्स देंगे। बेटा ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि हमारे देश की जो रिसर्च रुकी हुई है, कुछ आज भी ऐसे रिसर्चर हैं जो मन लगा के वर्क नहीं कर रहे हैं देश के इम्प्रूवमेंट करने में। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो आने वाली नई जनरेशन है वो काफ़ी मेहनत करे।